इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे 57 इस्लामी ममालिक का बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। मोदी सरकार ने इंतहा पसंदी की इंतहा करके रख दी। भारत के इंतहा पसंदों ने तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान और सऊदी वली अहद को ललकार दिया। अमरीकी सदर और मोदी का इत्तेहाद। भारतीय वजीर आजम ने तुर्की से आया सोफिया का बदला लेने का ऐलान कर दिया। सऊदी वली अहद और तुर्की के सदर के लिए बड़े इम्तिहान की घड़ी आ गई। मोदी और इसकी इंतहा पसंद तंजीमों को कैसे राम मंदिर की तामीर से रोका जाए। मुस्लिम ममालिक ने बड़ा इकदाम उठाने के लिए आपस में सर जोड़ लिए। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि तुर्की से मोदी ने बदला लेने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर कैसे खुफिया मंसूबा बना लिया है। 57 इस्लामी ममालिक अब कैसे भारत को रोकेंगे। असदुद्दीन अवैसी ने मोदी सरकार के हवारियों की बड़ी पेशकश मुस्तरद कर दी। भारत ने तुर्की पर कौन सा बड़ा इल्जाम लगा दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, इंतहा पसंदी के एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए मोदी ने 57 इस्लामी ममालिक के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए जमीन मोदी सरकार और इसके हवारियों ने तंग कर दी। मोदी ने 57 इस्लामी ममालिक पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर ली है। योगी आदित्यनाथ के नापाक अज़ैम ने मोदी को 57 इस्लामी ममालिक के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मुसलमानों की इबादत गाहों की हैसियत को तब्दील करने के लिए अमेरिका ने मोदी सरकार के नाम खुफिया पैगाम भेज दिया। इमरान खान तुर्की के सदर और सऊदी वली अहद के लिए अब एक बड़े इम्तिहान की कड़ी आ गई, क्योंकि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर के हवाले से मोदी सरकार और इसके हवारियों ने 5 अगस्त की तारीख मुकर्रर की और इसको अमली जामा पहनाने के लिए भारतीय मुसलमानों के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया। असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी की बड़ी ऑफर को मुस्तरद कर दिया। बाबरी मस्जिद की मुतनाज़ा ज़मीन का फैसला सुनाते हुए भारत की सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को मुसलमानों की तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर की इजाज़त दी थी और मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर मस्जिद बनाने का हुक्म जारी किया। नाज़रीन इकराम, अमरीकी खबर रसां इदारे के मुताबिक राम मंदिर की इंतज़ामिया ने दावा किया कि मंदिर की तामीर का संगे बुनियाद 5 अगस्त को महर नजूम के कहने की वजह से रखा गया है, जो भारत के लिए खुशी का दिन साबित होगा। दूसरी जानब इसी दिन कश्मीर की खसूसी हैसियत को खत्म करने के इकदाम को भी 1 साल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मोदी को राम करने के लिए अयोध्या में सफाई के काम को तेज करने और मंदिरों में दिए जलाने का हुक्म जारी कर दिया। योगी आदित्यनाथ का कहना था कि ये हिंदुओं की 500 साल की तवील जद्दोजहद का नतीजा है और अब राम जन्मभूमि की जगह पर मंदिर की तामीर होने जा रही है। नाज़रीन इकराम, भारत की इब्तदाई आला क़यादत इस चीज से अच्छी तरह वाकिफ थी कि भारत में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग बसते हैं, इसलिए भारत की बका और खुशहाली का रास्ता सेकुलर होने में ही पोशीदा है, लेकिन वो सिर्फ दिखावे की हद तक ही क्यों ना हो। इसी वजह से भारत के आइन की बुनियाद सेकुलरिज्म पर रखी गई, जिसके सबसे बड़े सपोर्टर खुद महात्मा गांधी थे, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी को मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान अमहंगी को फरोग देने के लिए सर्फ किया। ताहम महात्मा गांधी की सोच व फिक्र को मुस्तरद करने वाले RSS के कारिंदे ने दिल्ली में महात्मा गांधी को 1948 में कत्ल करके मुआशरे को तकसीम करने की बुनियाद रख दी, जिसके असरात अभी तक हिंदू मुआशरे में बाकी हैं। अपनी सियासी दुकान को चमकाने के लिए बीजेपी के कारिंदे और बड़ी शख्सियात महात्मा गांधी का नाम जरूर अपनी जबान पर लाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही बीजेपी के कारकुन RSS के कारिंदे और महात्मा गांधी के कातिल को अपना नजरियाती रहनुमा मानते हैं और बीजेपी में इनको बड़े बड़े ओहदों पर बराजमान कर दिया जाता है। भारत के मुआशरे में महात्मा गांधी के नजरिए को सपोर्ट करने वाले और मुखालफिन के दरमियान अब भी किसी न किसी शक्ल में कशमकश के सिलसिले आज भी भारत भर में जारी हैं। नाज़रीन इकराम, RSS जो कि शिद्दत पसंदी को भारत भर में परवान चढ़ाने में पेश है और अपनी शिद्दत पसंदी का निशाना मुसलमानों को भी बनाया है। इसके अलावा हर रोज भारत की छोटी जातों से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी RSS की शिद्दत पसंदी का निशाना बनते रहते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद की जगह से मुतालिक दिए जाने वाले फैसले के बाद भारत समेत दुनिया भर के मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई थी और आज भी इस फैसले पर 57 इस्लामी ममालिक की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। लेकिन दूसरी जानिब RSS और बीजेपी ने एक साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालकर ये फैसला करवाया था मुसलमानों की तारीखी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर को तामीर किया जा सके। अब इस साजिश के अहम किरदार आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर आ रहे हैं, जिसमें भारत के हिंदुत्व के एजेंडे पर अमल पैरा भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इसके हवारी अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोल शामिल थे। इन सब के खिलाफ भारत भर में मुसलमानों की जानिब से सख्त तरह के गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। इनको इबरतनाक सजा दी जाए, लेकिन ये सब बीजेपी के दौरे हुक्मरानी में मुश्किल नजर आता है। लेकिन सच की फतह एक दिन जरूर आएगी और मुसलमान इस सारी साजिश का बदला जरूर लेंगे
और इन तमाम किरदारों को जमीन बोस कर दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, मस्जिद अक्सा और बाबरी मस्जिद से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात वाबस्ता है, और जब इन दोनों तारीखी मसाजिद के हवाले से किसी लीडर या मुल्क की जानिब से बात की जाती है तो आलमी सतह पर इनके बयान की खूब पजीराई होती है और शैतानी ताकतें मुसलमान ममालिक के खिलाफ साजिशें भी करना शुरू कर देती हैं। तुर्की के सदर की जानिब से आया सोफिया की बहाली के बाद सलेबी ताकतों की आखिरी निशानी को खत्म कर दिया गया है, और तुर्की के सदर ने अब आया सोफिया के बाद बाबरी मस्जिद और मस्जिद अक्सा की पुरानी हैसियत को बहाल करने के अज़म का इजहार कर लिया है। तैयब एर्दोगान ने मोदी और इसराइल पर वाज़े करते हुए दबंग ऐलान किया है कि ये दोनों मसाजिद हर हाल में बहाल की जाएंगी। इसके लिए तुर्की को बड़ी से बड़ी कीमत चुकाना पड़ी तो वो इसके लिए तैयार है। इन दोनों मसाजिद में मुसलमान बगैर किसी खौफ और डर से अपनी इबादत को शुरू करेंगे। इन मसाजिद की रौनकों को वापस लाना उम्मत मुसलमा की अवलीन जिम्मेदारी है, और इस मकसद को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए 57 इस्लामी ममालिक के लीडरों को अपने तन मन धन की बाजी लगाने की भी जरूरत है। नाज़रीन इकराम, तुर्क सदर की जानिब से किए जाने वाले बाबरी मस्जिद की बहाली के ऐलान के बाद मोदी सरकार ने तुर्की के खिलाफ इल्जामात की बौछार शुरू कर दी है। अब भारत की हुक्मरान जमात के कहने पर इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एक इंक्वायरी शुरू हो चुकी है और पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि तुर्की के सदर के खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू की जाए। मोदी सरकार ने तैयब एर्दोगान और इनके मुल्क पर इल्जाम लगाया कि वो भारत के कामों में मुदाखलत कर रहे हैं, जाकिर नाइक को फंडिंग करते हैं। केरला के अंदर भी लोगों को तुर्की फंडिंग करता है, जबकि तुर्की कश्मीर की आज़ादी के लिए भी फंडिंग कर रहा है ताकि कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाए। तुर्की कश्मीर की आज़ादी को कामयाब करवाने और पाकिस्तान के साथ इसका इल्हाक करवाने के लिए भरपूर तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तैयब एर्दोगान वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने कश्मीर की आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा में उठाई, और हर फोरम पर तैयब एर्दोगान कश्मीरियों की हिमायत के लिए खड़े हो जाते हैं। लिहाजा अब भारत की एजेंसियों ने मोदी को कहा है कि हमें इंक्वायरी खोलनी पड़ेगी, क्योंकि तुर्की ने अब भारत के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। नाज़रीन इकराम, भारत को मुआशी और सफारती महाज पर शिकस्त देने और तन्हाई का मजा चखाने के बाद ईरान ने भारत में अयोध्या के मकाम पर मौजूद बाबरी मस्जिद की बहाली के हवाले से दबंग ऐलान कर दिया है। ईरान के ऐलान के बाद मोदी सरकार के पांव से जमीन निकल गई है। ईरान के ऐलान के बाद मोदी सरकार के पांव से जमीन निकल गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने भारत को इबरत का निशान बनाने और सफ़े हस्ती से मिटाने का ऐलान करते हुए कहा है कि भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से शहीद की गई बाबरी मस्जिद को हर कीमत पर बहाल किया जाएगा और वहां पर मुसलमान अपनी 5 वक्त की नमाज अदा करते नजर आएंगे। बाबरी मस्जिद को शहीद करके उम्मत मुसलमा के दिलों को ठेस पहुंचाई गई और बाबरी मस्जिद की शहादत का हर हाल में बदला जरूर भारत से लिया जाएगा। मोदी सरकार और इसके हवारियों को मुसलमानों की तारीखी इबादत गाहों की बेहुरमती करने और इनके तकद्दुस को पामाल करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर भारत की जानिब से गलती से ऐसा कोई इकदाम उठाया गया तो भारत को अमेरिका की तरह तिगनी का नाच नचाया जाएगा। भारत में आने वाले दिनों में इस्लाम की सरबुलंदी का परचम लहराया जाएगा और इस्लाम का बोलबाला होगा। मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, उधर राम मंदिर की तामीर के मंसूबे को कामयाब करने के लिए मोदी सरकार के हवारियों ने मुसलमानों के रद्द अमल से खौफजदा होकर भारत के अहम मुसलमान लीडरों को राम करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। भारत में अहम सियासी लीडर असदुद्दीन अवैसी, जिसके दबदबे से मोदी सरकार और इसके हवारी खौफ खाते हैं, अब हुक्मरान जमात के रहनुमाओं ने असदुद्दीन अवैसी को बड़ी पेशकश कर दी है। असदुद्दीन अवैसी ने गुज़श्ता दिनों मोदी को आड़े हाथों लेते हुए इन्हें बाबरी मस्जिद की जगह पर तामीर होने वाले राम मंदिर के संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत ना करने का मशवरा देते हुए कहा था कि अगर वो इस तकरीब में शरीक होंगे तो इससे ये भारत और दुनिया भर के मुसलमानों पर वाज़े हो जाएगा कि मोदी सिर्फ और सिर्फ भारतीय हिंदुओं का वजीर आज़म है और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नाज़रीन इकराम, अब भारत की रियासत तेलंगाना के बीजेपी के लीडर और तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने असदुद्दीन अवैसी को ये पेशकश की है कि वो भी 5 अगस्त को मोदी के साथ आकर राम मंदिर के संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत करें और देखें कि बीजेपी की हुकूमत किस तरह भारत में मजहबी आज़ादी और आमांगी को परवान चढ़ाने में अपनी कोशिशें कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि करोड़ों हिंदुओं की ख्वाहिश थी कि अयोध्या में राम जन्मभूमि को तामीर किया जाए और अब करोड़ों हिंदुओं की ख्वाहिश को भारत की मजबूत तरीन और हुक्मरान जमात बीजेपी ने अपने वादे को पूरा करते हुए इसको हकीकत में बदल दिया है। कृष्णा सागर राव ने कहा कि भारत का आइन सब शहरियों को मजहबी आज़ादी देता है और अब इस मौके पर मुसलमानों की जानिब से लगाए जाने वाले सारे के सारे इल्जामात बेबुनियाद हैं। कृष्णा सागर राव की पेशकश को मुस्तरद करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने मुसलमानों के जज्बात की तर्जमानी करते हुए कहा है कि मेरा ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मैं तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह पर बनने वाले मुतनाज़र राम मंदिर की तकरीब में शिरकत करके अपने ईमान को कमज़ोर करूं। भारत के मुसलमान पहले दिन से ही ये मुतालबा करते आ रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर को रोका जाएगा। भारतीय मुसलमानों पर मजहबी आज़ादी के हासिल हक पर पाबंदियां ना लगाई जाएं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मुसलमान अपनी जदोजहद में लगे रहेंगे और सच की हमेशा फतह होती है और मोदी सरकार के जुल्म सितम की रात खत्म होने को है और मुसलमान अपनी मजहबी आज़ादी के हवाले से हासिल अपने हकूक पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे।
दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी ज़रूर शेयर कर दें।